हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज है 16 जून, डे 16। क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको सुंदर लिखाई में 5 पंक्तियां लिखनी है, यानी कि साफ साफ राइटिंग के अंदर आपको 5 लाइन की नकल एक पेज पर लिखनी होगी। इंग्लिश में माई सेल्फ यानी कि अपना इंट्रोडक्शन आपको लिखना है और 5 लाइन लिखनी होंगी। उर्दू के अंदर आपको 5 नए अल्फाज दिए गए हैं। ये 5 नए अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको लिखेंगे, पढ़ेंगे और इनके सामने 3 बार रिपीट करेंगे। पहला लिखा हुआ है आराम, दूसरा है आज़ाद, तीसरा है आसान, फिर है आकाल, फिर है आज़ान। मैथ में आपको नंबर्स नेम लिखने हैं 1 to 10 और इनकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी होगी। ONE 1 लिखने हैं 10 तक और फिर उनके सामने उनको रिपीट करना है। डे 16 जून क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको सुंदर लिखाई में 5 पंक्तियां लिखनी है। साफ साफ राइटिंग के अंदर आपको ये चीज़ लिखनी होगी। इंग्लिश में आपको A to Z हैंड राइटिंग प्रैक्टिस दी गई है हॉलीडे होमवर्क के अंदर, लेकिन आपको वो नहीं करनी है। आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है 5 लाइन का। ध्यान देंगे सभी बच्चे, सेकंड क्लास वाले बच्चों को A to Z नहीं लिखना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है 5 लाइन का। उर्दू में आपको 5 नए अल्फाज दिए गए हैं। ये आपके सामने 5 अल्फाज लिखे हुए हैं। इनके सामने इनको रिपीट कर लेंगे और इनको पढ़ भी लेंगे। मैथ के अंदर आपको 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इन्हें एज इट इज़ अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। डे 16 जून थर्ड क्लास की हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको सुंदर लिखाई में 8 पंक्तियां लिखनी है, यानी कि 8 लाइन की एक आपको नकल लिखनी होगी साफ साफ वर्ड्स के अंदर। इंग्लिश में आपको A to Z दिया गया है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, लेकिन आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है 5 लाइन का। A to Z नहीं करना है, अपनी इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। 5 लाइन का इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा। उर्दू के अंदर आपको 5 नए अल्फाज दिए गए हैं। ये 5 अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं। इन्हीं के सामने नोट कर लेंगे और इनको पढ़ भी लेंगे। मैथ में आपको 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको नोटबुक में नोट कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। डे 16 जून क्लास 4th का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको सुंदर लिखाई में एक सुलेख लिखनी है। पूरे पेज की आपको सुलेख लिखनी होगी। साफ साफ राइटिंग के अंदर आपको ये सुलेख लिखनी है। इंग्लिश में आपको A to Z हैंड राइटिंग प्रैक्टिस दी गई है। आपको A to Z नहीं करनी है। माई सेल्फ यानी कि अपना इंट्रोडक्शन लिखना है और 10 लाइन का कम से कम आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। उर्दू में आपको 5 नए अल्फाज दिए गए हैं। ये आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं। इनके सामने इनको रिपीट कर लेंगे। मैथ में 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको आप सॉल्व कर लेंगे नोटबुक में नोट करके। 16 जून डे 16 क्लास 5th का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको स्कूल पर 10 पंक्तियां लिखनी हैं, यानी कि अपनी नोटबुक के अंदर आपको 10 लाइन लिखनी होंगी अपने स्कूल के बारे में। इंग्लिश में लर्न एंड राइट 10 न्यू वर्ड्स। आपको अपनी नोटबुक के अंदर अपनी इंग्लिश वाली बुक के अंदर से एक चैप्टर खोल लेना है, कोई भी वो पढ़ना है और उसके अंदर से 10 न्यू वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और उनको 3 बार रिपीट करना है। उर्दू में भी सेम यही काम रहेगा। सबक पढ़कर 10 नए अल्फाज लिखें। कोई भी एक सबक अपनी बुक से खोल लेंगे, वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अंदर से 10 वर्ड ढूंढकर आपको लिखने हैं। मैथ के अंदर आपको सब्ट्रैक्शन दिया गया है। ये 4 सम आपको करने हैं सब्ट्रैक्शन के। ये आपको सिखा रखे हैं। जिससे नहीं आते होंगे वो पिछली वीडियो में जाकर सीख सकता है। डे 16 जून क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी में आपको स्कूल पर 10 पंक्तियां लिखनी है, यानी कि अपने स्कूल के बारे में आपको 10 लाइंस लिखनी होंगी। साफ साफ शब्दों के अंदर आपको ये लाइन लिखनी है। इंग्लिश में लर्न एंड राइट 10 न्यू वर्ड्स। 6 आपको हॉलीडे होमवर्क के अंदर दिए गए हैं। 6 नहीं करने हैं, 10 करने हैं। कैसे करने होंगे? अपनी इंग्लिश की बुक के अंदर से कोई भी एक लेसन खोल लेंगे, वहाँ से उसको पढ़ लेंगे पूरे लेसन को और कोई भी 10 वर्ड उसके अंदर से ढूंढकर आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेने हैं और 3 बार रिपीट करना है।
उर्दू में भी सेम यही वर्क रहेगा, सबक पढ़कर 10 नए अल्फाज लिखें। यानी कि अपनी बुक के अंदर से आपको सबक पढ़ना है कोई सा भी, और उसके अंदर से 10 अल्फाज ढूंढ करके आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं। मैथ के हॉलीडे होमवर्क के अंदर 4 सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए गए हैं। ये सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्शन है, ये आपको पीछे सिखाए गए हैं, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डे 16 जून क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक कहानी लिखनी है। कहानी अपनी ओर से बनाई हुई होनी चाहिए, किसी बुक से देखकर आपको नहीं लिखनी है। अपने ही दिमाग में कुछ कहानी क्रिएट करनी है और उसको नोटबुक के अंदर लिखना है। इंग्लिश में राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी आपको लिखनी होगी, ये भी अपनी लैंग्वेज में ही बना करके लिखनी है। उर्दू में सबक का खुलासा, कोई एक सबक अपने बुक के अंदर से आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस सबक को पढ़ने से आपकी समझ में क्या आया है वो अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। ये जो वर्क आपको दिया गया है, यहाँ आपकी क्रिएटिविटी चेक की जाएगी कि आप कितने क्रिएटिव हैं और किस तरह से आप सोच सकते हैं। मैथ में क्लास 7 वाले बच्चों को मिसिंग नंबर एक्टिविटी दी गई है। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये रहे 1 2 3 4 5। 2 5 8 11 यहाँ क्या नंबर आना है आपको अपना माइंड दौड़ाना है और उसके बाद सोच कर लिखना है कि यहाँ क्या आएगा। इसी तरह से यहाँ मिसिंग नंबर क्या आएंगे। अगर आपकी समझ में ये क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो हमें बता देंगे, इसको फिर अलग से वीडियो बनाकर आपको सिखा दिया जाएगा। 16 जून डे 16 क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक कहानी लिखनी है। ये कहानी आपको अपने मन से बनाकर लिखनी है, कहीं से देखकर नहीं लिखनी है। इंग्लिश में राइट अ स्टोरी, आपको एक स्टोरी राइट करनी होगी जो कि अपने ही ब्रेन में आपको क्रिएट करनी है, अपने दिमाग से बनाकर लिखनी है, कहीं से भी इसको कॉपी नहीं करना है। उर्दू में एक सबक आपको अपनी बुक के अंदर से पढ़ना है और फिर उसका खुलासा करना है, यानी कि सबक को पढ़कर आपकी समझ में क्या आता है, किस तरह से सीख मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी नोटबुक के अंदर। और ये जो हॉलीडे होमवर्क आपको दिया गया है, ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए दिया गया है कि आप कहाँ तक जाकर सोच सकते हैं। मैथ के अंदर क्लास 8 वाले बच्चों को एक्टिविटी दी गई है मिसिंग नंबर्स की। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके सामने जैसे ही लिखा हुआ है 2 5 8 11 के बाद क्या नंबर यहाँ आना है वो आपको सोच कर लिखना है। 11 के बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि 11 के बाद 12 नहीं आएगा क्योंकि 2 के बाद 3 नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है। इसी तरह से यहाँ आपको दिमाग लगाकर सोचना है कि यहाँ आएगा क्या और फिर उसके बाद ये कंप्लीट कर देने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो ठीक, अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, हम आपके लिए इस पेज की या इस तरह के क्वेश्चंस की एक वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे। आज का हॉलीडे होमवर्क आपका फिनिश हो चुका है। इस हॉलीडे होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन बच्चों ने हॉलीडे होमवर्क कर लिया है।